जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप भी चाहते हैं देश की प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ना, तो उसके लिए हम नंबर सीरीज पढ़ रहे थे। नंबर सीरीज का मतलब जहां उस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही होते हैं। नंबर्स के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। नंबर्स टू टाइप से हो सकते हैं, एक तो बढ़ते हुए और दूसरे घटते हुए। थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे बात करें तो वहां पे घटते और बढ़ते दोनों एक साथ एक ही सीरीज में हो सकते हैं। ये जो सवाल है ये हमें करना है। मैंने आपको बोला था कि बेटा आप घर से करके लाना, फिर भी नहीं करके लाए हो। चलो 30 सेकंड में आप कर लीजिए, थोड़े आप सवाल को समझ लीजिए, लेकिन हर कोई अपनी कॉपी में पेन चलाएगा, पहली शर्त यही है। पचास, 26, 14, 8 और ये बोला गया है कि बेटा 8 के बाद में क्या आएगा। भाई 50 है तो 50 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। 25 में हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया बेटा 26। भाई हमें 26 लाना है 50, तो उसी कंडीशन को आगे फॉलो करवाना है। अगर वो आगे फॉलो होती है तब हम उससे हमारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, हमारा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद में बेटा जी हर 26/2, 26 डिवाइड बाई 2 इजिकस टू 13, 13 प्लस 1 इजिकस टू 14। और आगे बढ़ते हैं। 14 डिवाइड बाई 2 इजिकस टू 7, 7 प्लस 1 इजिकस टू 8। और आगे बढ़ते हैं। 8 डिवाइड बाई 2 इजिकस टू 4, 4 प्लस 1 इजिकस टू 5। करो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, करो खुद से बेटा। 2, 6, 21 और 88। 2, 6, 21, 88 ये बढ़ती हुई सीरीज है। तो अब देखो किसको किससे गुणा करोगे तो चीजें कैसे आएंगी। दो को किससे गुणा करें कि 6 आ जाए, तो आपने कहा 3 से गुणा कर दो, ठीक। लेकिन डायरेक्टली 6 ही आ गया, तो फिर 6 को किससे गुणा करें 21 आ जाए। 36, 18 प्लस 3 21 को 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 63। भाई अगर हम इसे ऐसे करें कि 2 को 3 से गुणा कर दिया 6 आ गया, 6 में हमने 0 जोड़ दिया 6 हो गया। 6 को हमने 3 से गुणा किया 18 प्लस 3 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 21। लेकिन 21 को हमने 3 से गुणा किया क्योंकि यहाँ हम 3 से ही कर रहे हैं, तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 30। अब यहाँ पे 6 जोड़ दें तो भी चीजें नहीं होंगी, तो भी चीजें नहीं होंगी। इसका मतलब ये रूल तो फॉलो नहीं होगा बेटा। तब क्या करें, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे खेलो। मैं एक बार 6 को 2 से गुणा करता हूँ। 3 से गुणा करने पे तो मामला नहीं सेट हो रहा। एक बार तो लग रहा है कि 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आ गया, लेकिन चीजें लास्ट तक सेटलमेंट नहीं हुआ हमारा। तो सेटलमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे कैसे चीजें तक पहुंच जाएंगी, देखते हैं। बेटा हमने 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 4। 4 में हमने 2 ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 6। ठीक है, थोड़ा सा फॉलो करते हैं चीजों को। 6 को किस से मल्टीप्लाई करें, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 36, 18, और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ही जोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था 2 से मल्टीप्लाई और 2 ही हमने ऐड किया था हर्ष। यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बेटा हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 18 प्लस 3 इजिकस टू 21। और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है 21 को यहाँ पे 2 से, यहाँ को 3 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करो
और उसमें हम क्या जोड़ेंगे, 4 ही ऐड करेंगे। तो 21 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 84। 84 प्लस 4 इज इक्वल टू 88। 84 प्लस 4 इज इक्वल टू 88। और आगे बढ़ते हैं, 88 मल्टीप्लाई बाई 5। 88 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 8 पंजो 40, 8 पंजो 40 और 4 44। तो बेटा कितना आया, आपने कहा 440 आया, प्लस 5 बराबर 445। हमने क्या किया, गौर से देख लो, पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही ऐड किया, फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 3 ही ऐड किया, फिर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 4 ही ऐड किया, फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 ही ऐड किया। ये सब आपकी कॉपी में अभी आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो, हैंड रिटन नोट्स होनी चाहिए। सारी चीजें आप कॉन्सेप्चुअल फॉलो करोगे, जितना आपको बोला जा रहा है उतना आप काम करोगे, फिर सिलेक्शन की जिम्मेदारी सामने वाले की। अब आप अपनी चीजों में अगर लेख करोगे ना भाई, तो फिर सिलेक्शन असंभव सी चीजें हो जाती हैं, ये हकीकत है। जितना पढ़ रहे हो कम पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पढ़ने से सिलेक्शन होता है। लिमिटेड पढ़ो, अच्छा पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, रेगुलर जितना पढ़ाया गया है उसको फॉलो करो, बस इसी कहानी। आगे बढ़ते हैं, ये वाली सीरीज है 4, 11, 30, 67, 128 इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। और उसके बाद में 11, फिर 30, फिर 67, फिर 128। कुछ समझ आ रहा है? 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, प्लस 3 11, 11 को 2 से गुणा किया, 11 दूनी 22, 22 प्लस 8। गलत है चीजें। जब गुणा करने पे हमें कुछ नहीं समझ आ रहा हो तब हमें क्या करना है, तब हमें कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल सा इतना ही चीजें फॉलो करनी है। इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है। 11 माइनस 4 इजिकल्स टू कितना हो गया भाई, 7 हो गया। उसके बाद में 11 माइनस 30 इजिकल्स टू कितना हो गया, 19 हो गया। 30 माइनस 67 इजिकल्स टू 37 हो गया। 67 माइनस 128, ये कितना हो गया, इसका डिफरेंस बोलो बोलो कितना हो गया भाई, 128 है, 67 है, यहाँ पे 1 और इधर से 6, यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो 61। क्या इस सीक्वेंस से आपको कुछ समझ आया कि भाई 7 है, उसके बाद में 19 का डिफरेंस है, उसके बाद में 37 का डिफरेंस है, उसके बाद में 61 का डिफरेंस है। बोलो कुछ समझ में बैठी बातें या नहीं बैठी, गौर करो थोड़ा सा। 37, 67, 128, कुछ बैठी बातें नहीं बैठ रही, आगे करो। इन दोनों का डिफरेंस लो, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 12, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 18, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 40, तो 21 और 3 24। ये कुछ समझ में आया होगा आपको, ये सीरीज क्या बोल रही है, ये ऐसे बोल रही है 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24। मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 6 का। यहाँ पे भी कितने का है, 6 का। तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का होगा, 6 का। 24 प्लस 6 बराबर कितना हो गया बेटा, 30 हो गया। बोलो समझ में आया, 24 प्लस 6 बराबर 30। अब यहाँ पे 30 का डिफरेंस होगा, 61 में 30 जोड़ोगे 91 आ गया, 128 में आप 91 जोड़ो, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक बार आपको दोबारा बताना चाहूंगा, जो हमें सीक्वेंस लिखी हुई है या जो सीक्वेंस हमने लिख रखी है क्वेश्चन में, 4, 11, 30, 67, 128, इन 4 और 11 के बीच में डिफरेंस है 7 का।
11 और 30 के बीच में डिफरेंस है 19 का, 30 और 67 के बीच में डिफरेंस है 37 का, 67 और 128 के बीच का डिफरेंस है 61। जब भी ये डिफरेंस हम लेते हैं 7, 19, 37 और 61, इससे हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, तो अब हम आगे क्या करें, एक बार इनका पुनः डिफरेंस लें। 7 और 19 का डिफरेंस 12 का, 19 और 37 का डिफरेंस 18 का, 33 और 61 का डिफरेंस 24 का, 61 और 61, वो तो सॉल्यूशन पार्ट हो गया। तो फिर यहाँ पे 12, 18 और 24, यहाँ से कुछ समझ आया कि 12 में 6 जोड़ने पे 18 होते हैं, 18 में 6 जोड़ने पे 24 होते हैं, तो 24 में 6 जोड़ने पे यहाँ पे 30 हो जाए। तो बेटा ये संख्या पहले निकालेंगे भाई, इस पार्ट को पहले फॉलो करेंगे। तो 61 प्लस 30 बराबर 91। अब 128 में हम 91 जोड़ेंगे और वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 128 प्लस 91, ये 9, ये 11 और ये 2, 219। बोलो समझ में आया? 219 यही करना है आप, स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ो। 7, 12, 19, 28, 39। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको बोलेंगे 7, 12, 19, 28, 39। करो बेटा। करने की कोशिश कर रहे हो आप? ये जो सवाल था ना, ये वाला, इसमें आप और कुछ भी दिमाग लगा सकते हो क्या? भी तरीका दूसरा बताएंगे, वो एक साथ नहीं बताएंगे, वरना तो आपके दोनों मिक्सचर हो जाएंगे। आप थोड़ा सा इस सवाल पे और सोचिएगा। इसको भी अपन कुछ कर सकते हैं क्या? स्क्वायर वगैरह में या क्यूब वगैरह में, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सारे ही सीखने हैं। तो बेटा 4 को क्या हम लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर प्लस 3, बिल्कुल लिख सकते। लेकिन जैसे हमने यहाँ 2 का स्क्वायर किया, 4 ही हो गया, इसलिए हम 1 का स्क्वायर से हमारा काम नहीं चलने वाला। हमें इसको सोल्व करना होगा। 1 का क्यूब प्लस 3 बराबर, यहाँ पे 2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 बराबर क्या, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 11, 8 प्लस 3 बराबर 11। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। 3 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 बराबर 30, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 बराबर 30, 4 का क्यूब 64 प्लस 3 बराबर 68। बोलो समझ में आई चीजें? यहाँ पे बेटा 5 का क्यूब प्लस 3, 5 का क्यूब 125 प्लस 3 बराबर 128। तो 1 का क्यूब प्लस 3, 2 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 3 कर रहे हैं। तो अब हमें आगे क्या करना है? 5 तक आगे, तो 6 का क्यूब प्लस 3, 6 का क्यूब 216 प्लस 3 बराबर 219। इसका हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा?
219 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये करो। इन दोनों का 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, गुणा से नहीं हो रहा, डिफरेंस ले लो बेटा। यहाँ पे कितने का है? 5 का। यहाँ पे कितने का है? 7 का। यहाँ पे कितने का है? 9 का। यहाँ पे कितने का है? 11 का। दिमाग बंद करके कह सकता हूँ बेटा यहाँ पे कितने होना चाहिए? 13 का। क्योंकि जो ये सीरीज चल रही है ना हमारी 5, 7, 9, उसके बाद में 11 और 13, तो इसको हम देखते हुए ये कह सकते हैं कि बेटा यहाँ पे क्या होगा? 13। तो 39 प्लस 13, 10, 11, 12 का 2, 4 और 1, 5 का हमारा फाइनल सॉल्यूशन कितना हो गया? 52। बोलो समझ में आया? स्क्रीनशॉट। कोई और तरीका भी है क्या जिससे आप कर पाओ? सोच लो थोड़ा सा। कर सकते हैं ना? बोलो बोलो फिर बताओ। आदित्य, हर्ष, पार्थ, कोई भी बता सकते हैं। सब लोगों की जिम्मेदारी है क्वेश्चन बताना। 2 का स्क्वायर 4, क्यूब तो ज्यादा हो जाएगा। 2 का स्क्वायर ये हो गया 4, 4 प्लस 3 बराबर 7, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 बराबर 12, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 बराबर 19, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 बराबर 23, उसके बाद में 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 बराबर 39। ठीक है यार, चीजें बैठ रही हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद में इनमें 3 3 ऐड कर दो और सीक्वेंस मिल रही है। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 बराबर हमारा फाइनल सॉल्यूशन कितना आ गया? 51, 52। 7 7 49, 50, 51, 52। स्क्रीनशॉट। और आगे बढ़ते हैं जी। अब ये सवाल कीजिए। 2, 8, 18, 32, 50। अगर हमें कहीं भी चीजें ना समझ आए तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का मतलब जो भी दो पास पास में बैठे ना, उन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे हर्ष डिफरेंस कितना हो गया? 6। यहाँ पे 10। यहाँ पे कितना हो गया? 18 प्लस 10 28, 14। यहाँ पे कितना हो गया? अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा? भाई 2 और 8 के बीच में डिफरेंस है 6 का। 8 और 18 के बीच में डिफरेंस है 10 का। 18 और 32 के बीच में डिफरेंस है 14 का। 32 और 50 के बीच में डिफरेंस है 18 का। तो आगे इस सीरीज को फॉलो कैसे करें? यहाँ पे डिफरेंस है 4 का, यहाँ पे डिफरेंस है 4 का, यहाँ पे डिफरेंस है 4 का। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा? 4 का। तो 18 प्लस 4 बराबर यहाँ आएगा हमारे पास 22। 18 प्लस 4 बराबर 22। अब बेटा 50 में 22 जोड़े तो कितना आ जाता है? 50 में 22 जोड़े तो 72 आ जाता है। 50 प्लस
22 बराबर 72। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो, ये वाला सवाल करो। 2 3 10 15 26। 2 3 10 15 26। डिफरेंस ले लो। ऐसे कुछ नहीं समझ आ रहा तो डिफरेंस से आपको चीजें समझ आ जाएंगी, घबराने की जरूरत है ही नहीं। जैसे ही हमने डिफरेंस लिया यहाँ पे 1 का, 2 और 3 के मिड में, 3 और 10 के मिड में 7 का, 10 और 15 के मिड में 5 का, 15 और 26 के मिड में 11 का। बोलो समझ में आई बात? और आगे बढ़ते हैं यार। 1 7 5 11, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें गड़बड़ है कि एक साथ 9 होता तो हमें समझ में आता है कि आगे जा रही है, लेकिन यहाँ पे बीच में पीछे जा रही है। इसका मतलब इसमें दोनों सीरीज एक साथ फॉलो हो सकती हैं, आगे वाली भी पीछे वाली। कैसे? इन दोनों का डिफरेंस लिया 6, इन दोनों का डिफरेंस लिया -2। इस 7 से 5 कैसे आ सकता है? -2 करने पे ही तो आएगा। और यहाँ पे 1 से 7 कैसे आ सकता है? +6 करने पे आ सकता है। बेटा 5 से 11 कैसे आ सकता है? +6 करने पे आ सकता है। तो +6 -2 फिर +6 आ गया, तो मैं इस सीरीज को एक बार फॉलो करवाऊंगा। +6 -2 +6 -2, तो 11 -2 कितना हो गया? 9 हो गया। अब यहाँ पे 26 में 9 जोड़ने, तो 26 प्लस 9 इजिकल्स टू कितना होगा? 26 प्लस 9 इजिकल्स टू 35 होगा। बोलो समझ में आ गई बात है? कोई भी दो सवाल सेम नहीं है कि आपका टाइम खराब हो। इसमें जितना अच्छा आप सीखोगे उतना टॉप लेवल का आपका ब्रेन डेवलप होगा नंबर सीरीज में। 1 2 10 37 101। करो कुछ। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो डिफरेंस ले लिया करो। 1 का, 8 का, 27 का, यहाँ पे 64 का। 1 8 27 64। कुछ पल्ले पड़ा यहाँ से? बिल्कुल पड़ा। जैसे मैंने 27 को देखा, 8 को देखा, मुझे एक समझ में आई चीज, ये तो यार क्यूब है। कैसे जी? एक का क्यूब क्या होता है? एक। दो का क्यूब 8, तीन का क्यूब 27, बेटा 4 का क्यूब 64, 1 का क्यूब 1, क्यूब का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। तो यहाँ पे 5 का क्यूब आएगा, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। 5 का क्यूब 125, तो 101 प्लस 125, 5 प्लस 1 6, ये 2 और ये 2, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया? 226 इज द फाइनल सॉल्यूशन। समझ आया? स्क्रीनशॉट लो। ये लो तुम्हारा आगे का सवाल, करो भाई। 4 16 36 क्या आएगा आगे?
4 से कुछ समझ आया? बिल्कुल। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। क्वेश्चन मार्क में किसका स्क्वायर करें? बाकी जो 100 है वो 10 का स्क्वायर है। तो बेटा यहाँ पे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा जी हर्ष? 8। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो 64 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। बोलो समझे? ये वाला सवाल करो। 2, 3, 4, 9, 16, 81। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ खुद का। चलो आप इस सवाल को घर से करके लाना, बाकी कोई भी डाउट्स हो बताना। कल आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर नए चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी। कहीं कोई डाउट हो बताना। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।